देवबंद का रूप मुझे हैरत हुई, इसको गालियां दिलाने के लिए मनहूस को, और उलमाए देवबंद और इतनी गालियां उसे दी हैं कि अल्लाह की पनाह। मैंने पुलिस, हमारे एक दोस्त ने बताया कि मऊ की पुलिस ने ये कहा, कहने लगे कि वो जो अपने आप को वहाबी कहते हैं या अहले हदीस लोग हैं, उनके मौलवी तकरीर करते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करते हैं, वो तो अल्लाह रसूल की बात करते हैं। हिंदू पुलिस और ये कौन सी ग्रुप के लोग हैं कि जब इनकी तकरीर होती है तो उनको गालियां ही देते हैं, उनको सिर्फ गालियां देते हैं। ये हाल है इनका, ये हाल है, बिलबिला रहे हैं ये। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि मेरे अजीज, इस तरह के जो है हादसात होते रहते हैं। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं अर्ज, मेरे साथ आप भी बहुत ज्यादा दूर निकल जाते हैं असल में, समझ रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बिल्कुल ये जो किताब है इंशाअल्लाह तबारक ताला इसके पूरे नमूने आप जो है सुनेंगे। और मैं अर्ज ये कर रहा था कि बच्चे को इन्होंने ये सिखाया हुआ है कि जो तुम्हारी मुखालिफत करे, जो तुम्हारी मुखालिफत करे वो क्या है, वहाबी है। और देवबंदियों ने सिखाया हुआ है जो तुम्हारी मुखालिफत करे वो गैर मुक़ल्लिद है, ला मजहब है, ये है वो है, दुनिया भर का वो सिखाते हैं। उस जाहिल बेचारे को ये पता नहीं है कि कलमे का माना क्या है, कलमे का मफहूम क्या है। नमाज नहीं पढ़ता वो, सिवाय नियाज और फातिहे और सोयम दोयम चहल्लुम सुबरात के हलवे और मुहर्रम के खिचड़े और 11वीं 12वीं के मुर्गे और बकरे के सिवा उसे गरीब को कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर उसे नमाज कैसे पढ़ा जाए, सफ में कैसे खड़ा हो जाए, और जो है सजदे में क्या पढ़ा जाए, बैन सजदेन क्या पढ़ा जाए, ईमान के अरकान कितने हैं, इस्लाम के अरकान कितने हैं, इसका कोई पता हमारे यहाँ के इन 70% मुल्लाने नहीं देते हैं। अलबत्ता अगर उसके सामने आज आप, एक जाहिल है, तीजे और फातिहे की मुखालिफत कर दें, आपको नीचे से ऊपर तक नाप लेगा वो अपनी नजरों में, कहेगा यार मुझे लगता है कि तुम वहाबी हो चुके हो। हाँ, क्या हो चुके हो? अल्लाह, मुझे हैरत होती है, इसे अपने नबी का नाम नहीं मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए ये नहीं मालूम, अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे पढ़ी ये नहीं मालूम, और तो और छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह सही ढंग से पढ़ना नहीं आता, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब नहीं मालूम, इसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना और मतलब नहीं मालूम, इसे अरकाने इस्लाम नहीं मालूम, इसे अरकाने ईमान नहीं मालूम, रोजा किन किन चीजों से टूटता है ये नहीं मालूम। लेकिन इतना इसे जरूर मालूम है कि ये जो फातिहा और 11वीं की मुखालिफत करे वो कौन है, वहाबी है, वो वहाबी है, ये इसको पता है, उसको पता है, हाथ सीने पे बांधे वहाबी है, रफ़े देन करे वहाबी है। ये निशानियां इनके जहनों में बिठा दी गई हैं, इन गरीब बेचारे मुसलमानों के जहन। इनकी औरतें सीने पे हाथ बांधें, वो वहाबन न कहलाएं, हैं? वो वहाबन। अल्लाह, इनके घरों में हमारे डेलीगेट मौजूद हैं भाई, हाँ, हमारे नुमाइंदे, और मैं कहता हूं तुम वोट डलवा लो अपने घरों में, सीने के ऊपर हाथ बांधने के, हम जीतेंगे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहू, तुम्हारी मां जरूर होगी, तुम्हारी अपनी होगी। लेकिन जब हम कहेंगे बीबी सीने पे नियत बांधने के लिए वोट किसको दोगी, तो हम वहाबियों ही को वोट मिलेगा इंशाअल्लाह। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहेगी तू शौहर है तो ठीक है, तू मेरा बाप है तो ठीक है, तू मेरा भाई है तो ठीक है, लेकिन सीने पे नियत बांधने के लिए वोट तो मैं राज रब्बानी ही के खाते में डालूंगी। क्यों? इसलिए कि सीने पे हमारे नबी ने वोट। देखें आप, हमारे डेलीगेट अल्हम्दुलिल्लाह, नुमाइंदे इनके घर घर में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त आएगा, एक इनकलाब आएगा और नबी की सुन्नतें इसी तरह जिंदा होंगी, इसी तरह जिंदा होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अर्ज कर रहा था मैं कि मेरे अजीज, इस तरह से सिखलाया हुआ है, इसलिए बतलाया हुआ है। इन बेचारों को सही ढंग से पता नहीं है दीन क्या है, इस्लाम क्या है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि वहाबी कौन है, ये कौन है। औज़ु बिल्लाह। मेरे अजीजों, आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ताल्लुक से, सुन्नत किसको कहते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का मतलब क्या है, नहायत ही इख्तिसार के साथ
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں اسی لیے نبی کریم کو بھیجا گیا تاکہ شرک کا خاتمہ ہو اور وہ بدعات جو دین کے نام پر پچھلے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کا خاتمہ ہو، نبی کی سنت کا نظام نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، توحید کا غلغلہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں لوگ زندگی بسر کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت کس کی اطاعت اور پیروی کی؟ اللہ کی اطاعت۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا، کہ نبی کی سنتوں پر چلو گے تو در حقیقت کس کی اطاعت اور کس کی راہوں پر تم رہو گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی راہوں پہ تم رہو گے۔ وَمَن تَوَلَّى، اللہ نے فرمایا اور جو منہ پھیر لے گا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، چھوڑ دیں ان کو، منہ پھیر رہے ہیں، اس یہاں منہ پھیر رہے ہیں تو کل آخرت کے اندر بھی ہم ان سے منہ پھیر لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بھیجنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا، عمل صالح دے کر کے بھیجا، دین دے کر کے بھیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کریں، تاکہ تمام لیظہروا علی الدین کلہ، تمام دین ختم ہو جائیں اور صرف ایک دین باقی رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اور چنانچہ ہمارے نبی آئے، لوگوں نے ماننا شروع کیا، تاریکیاں چھٹنا شروع ہوئیں، لیکن کچھ مخالفین بھی پیدا ہوئے، اور ایسے مخالفین، اللہ اکبر، سنت رسول کے مخالفین، اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو اور اپنے اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں تمہارے اندر بھی وہی بیماریاں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کرو۔ بیماریاں اللہ نے ذکر فرمائیں، اور وہ بیماریاں کیا تھیں؟ نبی کے دشمن کون تھے؟ سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170، اللہ نے فرمایا کہ جب نبی نے دعوت پیش کی، توحید کی، سنت کی، اور ان کے سامنے کہا کہ آؤ ہم ان باتوں کو مانیں، ان باتوں کو لیں، ان باتوں کی اتباع اور پیروی کریں جن باتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جن باتوں کا ثبوت اللہ نے پیش کیا ہے، جن باتوں کی تعلیم اللہ نے دی ہے، آؤ ان کو مانیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں نہیں، ہم تو انہی باتوں کو مانیں گے جن باتوں پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، ہم انہی باتوں کو مانیں گے، تمہاری باتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، کوئی بات کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھی راہوں پر تھے، نہ ہی وہ سیدھی راہوں پہ تھے۔ یہ ان مشرکین کا جواب تھا، نبی کے ان مخاطبین کا جواب تھا جن کے ماحول میں قرآن اتر رہا تھا، نبی دین اسلام لے کر کے آیا تھا۔ تو یہ بیماری ان لوگوں کی تھی، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو، کہیں نبی کی سنت کا ذکر آئے تو تمہارے دل میں یہی وسوسے تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تو اس طرح پایا، یہ تو اس طرح بتا رہے ہیں، نہیں نہیں، ہمارے باپ داداؤں ہی کا دین سب سے بہتر ہے، ایسا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق، ہاں، تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، وہ بھی مکے کے باشندے تھے بھائی، اس لیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
आओ उन बातों की तरफ जिन्हें अल्लाह ने कुरान में उतारा है, व इलर रसूल, और आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तरफ, कुरान की तरफ आओ। और किसकी तरफ आओ? सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ। कालू कालू, उन लोगों ने कहा, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाउना, हमारे बुजुर्ग जो करते आए हैं वही हमारे लिए काफी है। अल्लाह अकबर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं हमारे लिए क्या है? वही काफी है। ये उनकी रवश थी, ये उनका तरीका था। किनका? अच्छे लोगों का, हाँ? बुरे लोगों का। कहीं उसी तरीके पर तुम तो नहीं चल रहे हो? हमारी माएं बहनें, हमारी बहू बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग उसी तरीके पे तो नहीं चल रहे हैं? अपने अपने दिलों को टटोलो। अगर वो तरीका है तो फिर जहन्नम का तरीका है, वो रविश है तो फिर जहन्नम की रविश है। वो इस्लाम की रविश नहीं है। इस्लाम की रविश क्या है? अल्लाह अकबर, इस्लाम की रविश कुछ और है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बयान फरमाया इस्लाम की रविश क्या है और इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में फरमाया क्या कि जो इस्लाम की रविश पे हैं, सही लोग हैं, वो कौन है? इन्नमा काना, सूरह नूर आयत नंबर 52, 5-2 यानी 52। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और जा जाके कुरान में देखो, जा जाके कुरान में इसको देखो, इन आयतों को नोट करके कि इसकी तफसीर क्या है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इन्नमा काना कौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए, ताकि उनके दरमियान जो बातें वाज़ेह हैं वो तो वाज़ेह हैं, कभी इख्तलाफी बातें होती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आओ आओ, कहाँ? कुरान और सुन्नत की तरफ आओ ताकि फैसला हो जाए। तो क्या कहते हैं? अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो मोमिनीन क्या कहते हैं? हमने सुना, हम इसकी इताअत और पैरवी करने के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का फैसला हमारे सर आंखों पे होता है। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, वही लोग फौजो फलाह से हमकिनार होने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िह फउलाइका हुमुल फाइज़ून, तो जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह का डर अपने सीनों में रखते हैं, परहेजगारी अख्तियार करते हैं, उलाइका हुमुल फाइज़ून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। आखिरत के दिन वही लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। सूरह नूर आयत नंबर 52। तो ये है मोमिनीन का कौल, ये है मोमिनों का तरीका। और पहले जो बतलाया वो किसका तरीका है? काफिरों और मुशरिकों का तरीका है कि जब उन्हें अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाता है, कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमने बाप दादाओं की सीधे पाया है। मेरे अजीज, हमारा नबी दावत देना जब शुरू करता है तो इस तरह के दो ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप वो था हस्बुना मा वजदना का, हमने बाप दादाओं को उसी तरह पाया। एक ग्रुप वो था जिसने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, हमारे नबी जो पेश कर रहे हैं हम अपने नबी की उन तमाम बातों पे ईमान लाते हैं। मेरे अजीज, यह है एक ईमान का तकाजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें, जो करें, जो नबी से सुने, उन बातों के ऊपर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने और सहाबे कराम ने माशाअल्लाह इसके ऊपर अमल भी किया। चुनांचे आप देखें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, एक नमूना में पेश करता हूँ सहाबे कराम की इताअत और इत्तिबा का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी पहनी, दूसरे दिन देखा सारे सहाबा